हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज और आज गैलेक्सी क्लासेस में हम अगला शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 5 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। तो 5 अगस्त 2022 हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों से बहुत सारी शिफ्ट, बहुत सारे पेपर्स हम डिस्कस कर चुके हैं इंग्लिश के। आइए जानते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, मजेदार क्वेश्चंस, एंड दीज आर गोइंग टू बी 25 क्वेश्चन है, तो यानी कि 76 से लेकर 100 तक हुए। आइए जानते हैं 76 में क्या पूछा जा रहा है। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन फॉर द गिवन सेंटेंस। डेविड लुक्स ओल्ड देन ही रियली इज। तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री लगानी है क्योंकि देन आ रहा है, तो क्या होगा? डेविड लुक्स ओल्ड देन, नो, गलत। Looks older than, elder from. Older than is correct. Old की comparative डिग्री होती है older और साथ में then लगा, इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही है। एंड नाउ इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, थोड़े वोकैब के, थोड़े स्पेलिंग के, एक्टिव पैसिव और नरेशन के आएंगे, हम देखेंगे। तो कम ऑन गाइस, नाउ द टाइम फॉर 77। इट्स नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड, ये एक इडियम है और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। सही कौन सा है? नथिंग कैन बी गेन्ड विदाउट वेंचर, डूइंग नथिंग इज द बेस्ट थिंग, C is correct. One has to make every effort in order to achieve something is the correct answer. Okay? तो idioms, phrases important part रोल अदा करते हैं। और अब हम आ गए हैं 78 पर। The question came up before the municipal corporation last week. इसके लिए हमसे पूछ रहा है कौन सा idiom या phrase यूज होगा। तो cleared up नहीं है, was left भी नहीं होगा, departed भी नहीं होगा, was raised. The question was raised. Came up के लिए क्या होगा? The question was raised. मुद्दा उठाया गया। Okay? And 79. अब हमें इसमें पता लगाना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग कौन से वर्ड की है। टेरिबल, मैनेजमेंट, एडवर्स या विजिबल। तो भाई साहब टेरिबल की स्पेलिंग गलत है, ये सब तो सही है। क्या होती है टेरिबल की स्पेलिंग? ये होती है करेक्ट स्पेलिंग, टेरिबल इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड 80 नंबर, Nobody can change Raman's ill fate. हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। कैसे बोलेंगे जी? इल फेट ऑफ रमन। भाई जहां कैन आ जाए ना, जहां कैन आ जाए तो कैन का कैन भी होना चाहिए। चेक करिएंगे, यहां पर नहीं आ रहा, गलत है। रमन्स इल फेट कैनॉट बी चेंज्ड बाय नोबडी। बाय नोबडी गलत होता है। इल फेट ऑफ रमन कैनॉट बी चेंज्ड। इल फेट ऑफ रमन कैनॉट बी चेंज्ड। Changing ill fate गलत। Ill fate of Raman cannot be changed by nobody. Raman's ill fate cannot be changed by nobody. तो जब आप इस तरह के क्वेश्चंस में अड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें देखिए, नो बाय नोबडी तो होता ही नहीं और इज इम्पॉसिबल ये भी नहीं है, तो फिर उस केस में कैन नॉट बी वाले को हम सही मानेंगे। Raman's ill fate cannot be changed is the correct answer. डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि बाय समबडी और बाय नोबडी कभी नहीं होता। 81 पे आते हैं, यू आर फेल टू बी अचीव्ड हाई एनफ। देखिए अब इसमें हमें बताना है कौन सा फ्रेज सही है। यहां पर बात कर रहा है दिस मंथ, इस महीने में होने वाला है, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये तो नहीं होगा। यू फेल टू अचीव, नो इज करेक्ट आंसर। यू विल फेल टू अचीव, यू विल फेल टू अचीव इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। फाइन। 82nd. The penniless little boy could not get the school lunch. हमसे पूछा जा रहा है पेनोरस का ऑपोजिट वर्ड कौन सा है। ये होता है गरीब, तो लेजी, अनलॉफुल, नॉटी तो नहीं होगा, मुनिफिशेंट होगा, परोपकारी इज द करेक्ट आंसर। परोपकारी जो गरीब का ऑपोजिट होगा। तो हम यहां पर एंटोनिम देख रहे हैं। ओके, नाउ 83rd में क्या है जी हमारे पास, जाने।
अब यहां पर देखिए एक पैसिव वॉइस हमें बनाना है, द ऑथर वाज राइटिंग द नॉवल, ये पास्ट कॉन्टिन्यूज है, यानी कि हमें बीइंग की तलाश होनी चाहिए। द नॉवल वाज बीइंग रिटन, देखिए हैज बीन नहीं आएगा, वाज ये गलत है, इज द करेक्ट आंसर, वाज बीइंग रिटन इज द करेक्ट आंसर। तो 83 के लिए हमारा सही आंसर हमें बी में मिल रहा है। एक्टिव पैसिव नरेशन की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है बच्चों। 84 पे आते हैं, दे से दे आर क्वाइट सेफ देयर, हमें यहां पर डायरेक्ट स्पीच बनानी है 84 के लिए। 84 के लिए डायरेक्ट स्पीच चाहिए हमें, और वो मिलेगी हमें कहां पर, वी आर क्वाइट सेफ हियर, दे टोल्ड, दे टोल्ड किसे कहा है तो बताया नहीं, वी आर क्वाइट सेफ हियर दे सैड, वी आर क्वाइट सेफ दे सैड, हियर का देयर होना चाहिए, दे आर क्वाइट सेफ देयर, दे आर सेइंग इज आल्सो रॉन्ग। अब हमारे पास ऑप्शन है बी या सी, तो बी और सी में से एक ही सही होगा, क्योंकि वो देयर है तो हेयर वाला आना चाहिए, या हेयर की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, हेयर देयर से स्टोरी चेंज हो गई थी यहां पर। 85, the numbers applying for the course had dropped off very sharply during the pandemic. The numbers applying for the course, अब हमें यहाँ appropriate option choose करनी है, select करना है underline के लिए, underline यहां पर होना चाहिए ये, ठीक है। तो have dropped off sharply, has dropped off sharply, have dropped off very sharply, had dropped off sharply। जब आप इसमें डिफरेंस देखेंगे तो भाई नंबर्स की बात हो रही है, द नंबर्स हैव, ए ऑप्शन बिल्कुल सही दी गई है, ये नहीं है, ये वेरी शार्पली की जरूरत ही नहीं होती है, शार्पली होता है वैसे तो, बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है ऐसे वर्ड्स यूज करके। 86, द पेंटर इज पेंटिंग द रूम, हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो इज बीइंग आना चाहिए, इज बीइंग को तलाश करें जरा, इज पेंटेड गलत, हैज बीन पेंटेड गलत, यहां इज बीइंग तो आ रहा है बट फर्स्ट फॉर्म आ रही है गलत, इज द करेक्ट आंसर, इज बीइंग पेंटेड। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म अवश्य आनी चाहिए। 87 को देखिए जी, सबराइट का सिनोनिम हमें बताना है, यानी कि जो एमोरली करेक्ट बिहेवियर होता है वो होता है डिबॉकिंग, ब्रश तो बैड बिहेवियर होता है, ऑनर इज रॉन्ग, ग्रेचुइटस इज पॉजिटिव, हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए था, तो इसका सिनोनिम यही है, इसका सिनोनिम यही है। 88, वन वर्ड किसके लिए, हाईली अनप्लेजेंट, अनोइंग, ऑब्जेक्शनेबल साउंड के लिए कौन सा वर्ड आता है, देखिए जी, जब स्मेल की बात होती है तो स्लाइट, लवली, नेटल नहीं, नेस्टी वर्ड यूज होता है इसके लिए। ओके, नेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन है। एंड अब आ जाते हैं 89 पर, यहां हमें सेंटेंस अरेंजमेंट पूछा गया है कि पहले कौन सी ऑप्शन आएगी, ए बी सी डी, तो ये भी हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आना चाहिए इसमें, नो सी तो नहीं होगा, पी भी नहीं होगा, डी वाली दो ऑप्शन है, एक ये और एक ये, डी के बाद बी होगा या ए होगा, ये देखें, डी के बाद ए। अब देखिए बड़ी आसानी से पता चल गया कि ए इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि पहला हमें पता लगाना है, पहला और दूसरा, वहीं से सारी स्टोरी सेम हो जाएगी। डी के बाद बी आ रहा है, ए नहीं आ रहा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों ये पढ़ के जरूर देखिएगा, ये आपके पास पीपीटी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ओके, एंड नाउ 90 नंबर देखिए जी, यहां पर कौन सा वर्ड आएगा, बोथ के साथ वो जानना चाहता है, बोथ अमित एज वेल एज के लिए क्या लगाएं भाई, बोथ के साथ एंड का कॉम्बिनेशन होता है, बोथ अमित एंड राहुल आर लिविंग, बड़ा सिंपल है, प्रोनाउन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, यही पूछा गया है, एंड इज द करेक्ट आंसर। और अब बचे 10 क्वेश्चन, कुछ क्लोज टेस्ट और कुछ कॉम्प्रिहेंशन को देख लेते हैं हम। 91 देखिए जी, द मोर यू वॉक द मोर एनर्जाइज्ड एंड हेल्थियर यू, भाई यहां तो बिकम आएगा, बिकम, बी इज द राइट ऑप्शन इन दिस क्लोज टेस्ट, क्योंकि एडजेक्टिव अगर आपने पढ़ा होना, दा का यूज हमने पढ़ाया था, उसे देखकर आप कर पाते हैं। फिर आगे क्या होगा जी, वॉकिंग इज सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दैट इज ऑल्सो डैश,
futile, contemptible, frangible या worthwhile? Worthwhile is the right option. Worthwhile is the right option. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है 93 के लिए, some fox stroll at leisurely dash where? Time, pace, place या डिस्टेंस? भाई जगह पे ही तो ढूंढेंगे, जगह पे ही तो घूमेंगे, तो प्लेस ही तो होगा सही आंसर, प्लेस। 94 most of the power, okay. However, rapid walking is an excellent kind of exercise that provides mental and physical dash pressure, stability, fatigue या आप बताओ बच्चों, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्या रिमूव करेगा। भाई क्रेडिबिलिटी तो सही आंसर होना चाहिए। और लास्ट में क्या आएगा? द ऑप्टिमल टाइम्स टू वॉक आर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग और फ्रेश एयर इज फिजिबल, एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मीन्स वहां तक वो पहुंच पाता है, एक्सेसिबल। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 5 क्वेश्चन आपने किए क्लोज टेस्ट के। अब आते हैं आगे 96 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हेल्पलेस एज यूज्ड इन द पैसेज? भाई सिमिलर वर्ड हेल्पलेस का क्या है? बेचारा, बेचारे के लिए होमलेस, डेस्टिट्यूट, रेस्ट या रिहेबिलिटेटेड? रेस्ट इज द राइट ऑप्शन बच्चों, राइट, रेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा 97 whose needs are served by the well and lavatory under the tamarind tree? जब आप ये पढ़ेंगे तो आप स्टोरी में देख पाएंगे कि यहां पर नेबर्स, स्लेव्स या ओनर्स की बात नहीं हो रही थी, टेनेंट्स की बात हो रही थी, टेनेंट्स। ओके, और बचे हुए 3 क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट नियरली सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड स्वामिंग एज यूज्ड इन द पैसेज? यहां पर स्विमिंग का मीनिंग, स्वाम का मीनिंग होता है ग्रुप में आना, तो ये तो ऑपोजिट हो जाएगा, कमिंग टुगेदर हो जाएगा सही। लिविंग अटैकिंग नहीं होगा, कमिंग टुगेदर इज द राइट ऑप्शन। एंड नाउ 2 क्वेश्चंस को और देखें। 99 हाउ डिड द ओनर मैनेज टू कलेक्ट मिनिमम रेंट बाय अकोमोडेटिंग मेनी टेनेंट्स? जी हाँ, उसने क्या किया था? मेनी टेनेंट्स को अकोमोडेट कर लिया था ताकि वो ज्यादा रेंट एक्वायर कर सके। इज द करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज 100 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्लाइटली एज यूज्ड इन द पैसेज? स्लाइटलेस्ट के लिए स्वीटेस्ट भी नहीं है, फार्थेस्ट भी नहीं है, स्मॉलेस्ट भी नहीं है, बिगेस्ट इज द करेक्ट आंसर। बिगेस्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, बिगेस्ट। तो बच्चों 25 क्वेश्चंस आपने किए, प्रैक्टिस कीजिए। इस साल आप ले सकते हैं अपना सिलेक्शन, जॉब क्रैक कीजिए इस एग्जाम को और जॉब लीजिए। और इन सब चीजों को अच्छी तरह पढ़िए। स्पेलिंग एरर्स, एक्टिव पैसिव नरेशन आपके लिए बोनस पॉइंट्स हैं। ग्रामर, वोकैब को अच्छी तरह घोट के पी जाइए। कल मिलेंगे एक और टेस्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।